हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। आप सभी का स्काई व्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस का पार्ट 5। फ्लोरिडन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो जो फ्लोरिडन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर किसके साथ सिमिलर है इनमें से? तो जो फ्लोरिडन स्टार्च है इज द स्टोरेज सब्सटेंस फाउंड इन रेड algae। रेड algae में ये फ्लोरिडन स्टार्च है वो प्रेजेंट होता है rhodophyta। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के साथ सिमिलर जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर फ्लोरिडन स्टार्च का। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। फिर से टेबल वाला। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि सब कुछ दिया ही होता है, बट हम पहले से देख लेते हैं। जाइगोटिन। तो जाइगोटिन के लिए जो जाइगोटिन स्टेज है उसमें से ये आएगा साइनेप्सिस स्टेज, क्योंकि synapsis of homologous chromosome takes place in zygotic stage. Okay, then pectitin। तो pectitin के लिए है crossing over। 3 crossing over or chromosomal crossing occurs in pectitin stage in which non-sister chromatin की बात की गई है यहाँ पे। ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्सचेंजेस सेगमेंट ओवर रीजन ऑफ होमोलॉगी। यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन का होगा। ओके, देन डिप्लोटिन स्टेज में जो आएगा आंसर वो आएगा चैस्मेटा। चैस्मेटा इज अ रीजन वेयर क्रॉसिंग ओवर ऑकर। एंड डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। ओके, is this stage in chromosome condense further site of crossing over entangled together with effective overlapping which makes chasmata clearly visible। ओके, तो यहाँ पे है ना जाइगोटिन का और पेकाइटिन का। आपको जाइगोटिन का तो डायरेक्ट ही है, तो वो आपको आंसर पता चल जाएगा। एक के साथ जो था तो आपको पता चल जाएगा, दूसरे आपको टेली करना है कि राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से वही कॉलम वाला। ओके, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, जो ये न्यूट्रोफिल के साथ आएगा फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल के साथ। ओके, न्यूट्रोफिल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर एंड आर एबल टू एनगल्फ ऑफ फॉरेजिंग सब्सटेंट। ये लाइक बैक्टीरिया। तो ये डायरेक्ट है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि सी के साथ सेकंड आएगा आंसर। ओके, सी के साथ सेकंड आंसर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो है, सी और डी। ए और बी का तो निकल गया, ये दोनों निकल गए। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर या तो सी है या तो डी है। ओके, तो हम दूसरा एक चेक कर लेते हैं, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट हैव अ रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट में पहला वाला आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके गाइस, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट का आंसर हुआ सी। ओके, देन हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। एक थर्ड नंबर वाला है, ए के साथ जो है ना वो थर्ड नंबर है। ओके, तो इयोसिनोफिल रिलीज हिस्टामाइन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। ओके, eosinophil जो है रिलीज मेडिएटर्स लाइक हिस्टामाइन ड्यूरिंग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन। ओके, देन बेसोफिल्स जो है ना वो होते हैं
release a granule contains histamine, okay, in the cell nucleus. ओके तो यहाँ पे आपको ये दोनों पता चल गए तो आप आसानी से दूसरे भी टेली कर सकते हो. ओके गाइस. Then next question, the process of growth is maximum during senescence phase. No, senescence phase में मैक्सिमम ग्रोथ नहीं होगा, डॉर्मेंसी में भी नहीं होगा. लॉग फेज, यस, लॉग फेज में होता है क्योंकि उस लॉग फेज को हम बोलते हैं दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल रेट इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं. वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो मैक्सिमम होता है लॉग फेज में. लैग फेज में भी नहीं होता है, वो स्टार्टिंग का फेज होता है, वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ नहीं है. लैग फेज के बाद आता है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, और देन आता है स्टेशनरी फेज आता है लॉग फेज के बाद, और स्टेशनरी फेज के बाद आता है डेड फेज. ओके यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग फेज. ये डायरेक्ट आंसर है. देन मैच द फॉलोइंग. ओके यहाँ पे फिर से वही, तो यहाँ पे जो है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट, आप देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो है रिसिन. ओके तो यहाँ पे जो है डी के साथ पहला वाला आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी. ओके अब हम चेक कर लेते हैं. इनहिबिटर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी मेलोनेट. ओके देन प्रोसेस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, बी के साथ जो था कोलाजन. ओके सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा काइटिन. ओके गाइस तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको आंसर आ गया तो आप आसानी से आंसर दे सकोगे. ओके then next, some dividing cell exit the cell cycle, enter the vegetative inactive stage. This is called Z0 phase. This process occur at the end of M phase. M phase में प्रोसेस है वो एंड होती है. क्यों? इन M phase में क्या होता है, some cell do not divide further exit Z1 phase to enter an inactive stage called G0 constant stage of the cell cycle. Okay तो यहाँ पे some of the dividing cell exit the cell cycle, okay, and enter vegetative inactive stage, और वो जो स्टेज है वो है G0 phase और this process at the end of M phase. ओके M phase के बाद आता है फिर से G0, G1, S, G2, फिर से M phase. ओके यही सेल साइकिल है हमारी. ओके गाइस then next question, which of the following would help in prevention of diuresis? Okay, arterial natriuretic factor cause vasoconstriction. No, ये नहीं आएगा क्योंकि ANF acts on the kidney to increase Na plus excretion and GFR also inhibit renin secretion. Okay, decrease in secretion of renin by JG cell. Due to decrease in secretion of renin, it reduces the contraction of angiotensin 1 and 2. तो ये भी नहीं आएगा. More water reabsorption due to under secretion of ADH. No, ADH stimulate water reabsorption by stimulating insertion of water channel or aquaporins into the membrane of kidney tubules. तो ये भी नहीं आएगा. तो जो आंसर आएगा वो आएगा डी, क्योंकि reabsorption of Na plus and water from renal tubules due to aldosterone help in prevention of diuresis. ओके तो ये डाययूरेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, तो इसका आंसर है डी. ओके द नेक्स्ट, which of the following is correct about viroids? They have a DNA with protein code. No. They have a free DNA without protein code. No. RNA with protein code. No. They have a free RNA without protein code. Yes. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है डी, क्योंकि विरोइड्स हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड फाउंड इन वायरस नेम विरोइड्स. ओके वायरस में ये पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड.
Okay, the next, the infection stage of Plasmodium that enters the human body is sporozoites. क्योंकि the life cycle of Plasmodium that infect human follow स्टेज 3 स्टेज है, उसमें से इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन विथ स्पोरोजोइट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा स्पोरोजोइट्स। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एडेनाइन पेयर विथ थायमिन विथ 3 बॉन्ड्स। नो, 3 बॉन्ड में जो होता है वो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। एडेनाइन डज नॉट पेयर विथ थायमिन, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है ये दोनों। ओके, एडेनाइन पेयर विथ थायमिन थ्रू 2 बॉन्ड्स। यस, क्योंकि एक के साथ जब बाइंड होगा वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड होगा। ओके, और ATG से आपको याद रखना है, G के साथ जो बाइंड होगा वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना। एडेनाइन पेयर विथ डायमंड थ्रू 1 बॉन्ड, नो, तो ये डी भी गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा C। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है C। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर दी गई है, तो आप आंसर की में भी चेक करके अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर watching।